हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि काजी नजरुल यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की। और दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने यहाँ पर सभी कैटेगरी वालों के लिए आवेदन मांगे हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे आपके पास में नेट सेट कुछ भी हो या ना हो, बट आपका यहाँ पर एडमिशन आपको मिल सकता है। आप इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं और टोटल सीट बताई है और साथ में ही इसके स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है और मिनिमम एलिजिबिलिटी भी बताई हुई है। तो आप एनिमल साइंस के अंदर देख सकते हैं कि टोटल 12 सीटें हैं, जिनमें कि अनरिजर्व के लिए 5 सीटें हैं, एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए भी 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 1 सीट है। और स्पेशलाइजेशन बताया गया है कि आपका स्पेशलाइजेशन एनिमल हेल्थ एंड जेनेटिक्स, क्रोनोबायोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी, एंटोमोनोलॉजी, एमिनोलॉजी इनके अंदर होना चाहिए। और स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी इन्होंने बताई है कि आपके पास में एमएससी होनी चाहिए एनिमल साइंस के अंदर या जूलॉजी या लाइफ साइंस के अंदर होनी चाहिए। और जिनके पास में बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन की है डिग्री है तो वो एलिजिबल नहीं होगी। तो आप ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए हम सिर्फ डिपार्टमेंट देख लेते हैं जिसके अंदर क्या आवेदन मांगे गए हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर 2 सीटें हैं, बंगाली के अंदर 6 सीट है, सेंटर फॉर ऑर्गेनिक्स, प्रीटोनिक्स एंड ऑप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए 4 सीट है, COSOD। और दोस्तों ऐसे ही इन्होंने सेंटर फॉर IoT के लिए 4 सीट बताई है, केमिस्ट्री के लिए 7 सीट है और कॉमर्स के लिए 5 सीट है, कंजर्वेशन बायोलॉजी के अंदर 3 सीट है, एजुकेशन के अंदर 10 सीट है, इंग्लिश के अंदर 6, हिंदी के अंदर 3, हिस्ट्री के अंदर 2, लॉ के अंदर 2, मैथमेटिक्स के अंदर 8 सीट हैं और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर 9 सीट है, माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर 2 सीट है, फिलोसफी के अंदर 10 सीट है, फिजिक्स के अंदर 10, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 3, जूलॉजी के अंदर 4 सीटें हैं। टोटल 112 सीट है और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1000 पर रहेगी। तो 1000 रुपये आपको अप्लाई करने के लिए लगेंगे। और दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ऊपर मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई गई है तो उसके मिनिमम एलिजिबिलिटी 55% है। तो उसी डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और 50% SC ST OBC कैटेगरी और PWD PH कैटेगरी वालों के लिए चाहिए होगी, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी। अन्य सभी लोग जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। और किसी के पास में एमफिल के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन बताया गया है कि रिटन टेस्ट किसको नहीं देना है। तो दोस्तों जिनके पास में नेट, स्लेट, सेट, गेट, जेस्ट, DST इंस्पायर, DBT, JR एमफिल डिग्री है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। और एडमिशन प्रोसीजर बताया गया है कि आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, नहीं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा यदि आप एक्सेप्टेड है तो। रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया है कि NURET, जिसके अंदर की पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, जो कि फर्स्ट पार्ट रिसर्च मैथडोलॉजी से होगा और सेकंड पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, जो कि आप आगे इंटरव्यू के अंदर अपियर हो सकते हैं। और वाइवा बोस बताया गया है कि जो रिटन टेस्ट के अंदर पास हो जाएंगे और जिनके पास में नेट सेट, स्लेट, गेट, DST इंस्पायर, DAVT, एमफिल वगैरह रहेगा तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपियर हो सकते हैं। और रिजर्वेशन बताया गया है तो रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी दी हुई है तो जिसके थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करते ही आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, डेट्स के बारे में बात की है। तो ये नोटिफिकेशन 7 मई को आ गया था और इसकी लास्ट डेट 7 मई से 20 मई रहेगी। तो 20 मई तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और आप एडिटिंग कर सकते हैं 21 मई 22 मई तक। और यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई एडिटिंग करवानी है, कोई करेक्शन करवाना है तो। और उसके बाद में एलिजिबल और रिजेक्शन वाली लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन इसके अंदर अपीयर हो सकता है और कौन नहीं। तो वो 24 मई को आ जाएगी और रिवाइज लिस्ट आपकी 30 मई को आ जाएगी। और एंट्रेंस टेस्ट आपका 6 जून से 7 जून के बीच में लिया जाएगा और रिजल्ट आपका 11 जून को आ जाएगा। ऐसे ही आपका वाइवोस 13 जून से 19 जून के बीच में रहेगा और रिजल्ट आपका 20 जून को आ जाएगा टोटल। क्लास आपकी 26 जून से स्टार्ट हो जाएगी और सेकंड मेरिट लिस्ट भी यदि होगी तो वो आ जाएगी 1 जुलाई को। दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे इन्होंने यहाँ पर फ़ीस की बात की है तो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस बताई गई है यहाँ पर एनरोलमेंट फ़ीस आपके 10,000 पर रहेगी, कोर्स वर्क फ़ीस 10,000 रहेगी, RAC फ़ीस 10,000 रहेगी और एग्जामिनेशन फ़ीस 2,000 पर रहेगी। टोटल 32,000 रुपये फ़ीस बताई गई है यहाँ पर। और ये रजिस्ट्रेशन के लिए भी बताई गई है कि जो आपको एडमिशन के टाइम देनी होगी तो 10,000 रुपये आपके अलग से लगेंगी। सबमिशन फ़ीस 5,000 है, एवेल्यूएशन फ़ीस 10,000 है। तो इस प्रकार से टोटल फ़ीस अलग और बताई गई है। और थर्ड ईयर की फ़ीस बताई गई है कि 10,000 रुपये रहेगी। तो इस प्रकार से कुछ फ़ीस के बारे में डिटेल है। दोस्तों इससे रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जहाँ से आप इस फॉर्म को देख पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।